नमस्कार। मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सीए इलेक्शन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इलेक्शन अब अंतिम नतीजों तक पहुंचने वाला है। शायद आज रात को या फिर कल सवेरे सवेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके अपने लीडर मिलने वाले हैं। अपने आरसीएम मतलब रीजनल काउंसिल मेंबर और सेंट्रल काउंसिल मेंबर मतलब सीसीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आज रात को या फिर कल सवेरे सवेरे तक मिल सकते हैं। अभी एक्साइटमेंट जारी है क्योंकि अभी इलेक्शन ऐसे मोड पे है कि कोई भी बन सकता है आरसीएम और कोई भी बन सकता है सीसीएम। तो आइए जानते हैं कि फिलहाल जो नतीजे हैं उसमें हमें फिलहाल क्या नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक लिस्ट है जो वेस्टर्न रीजन की है, जो आरसीएम के लिए है। ये बनाई गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल मोदानी, इनके तरफ से ये लिस्ट बनाई गई है। तो हमें नजर आ रहा है कि विकास जैन अहमदाबाद, चिंतन पटेल अहमदाबाद, हितेश पोरमल अहमदाबाद, ये तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी आरसीएम बन चुके हैं। तो उनके नीचे तुरंत आ रहे हैं राहुल पारिक जो है वडोदरा से, ये भी अच्छे खासे मार्जिन से लीड कर रहे हैं। तो ये भी बनने वाले हैं आरसीएम, ये फिलहाल हमें नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि गुजरात जो है वहां से बहुत ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी, तो उसी के चलते गुजरात के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लिस्ट में टॉप पे नजर आ रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो नागपुर के अभिजीत केड़कर है, ये भी जीत सकते हैं। 1921 इनके वोट है फिलहाल, तो इसी के कारण ये भी जीत सकते हैं। अगर हम एक्चुअली कंपटीशन जो है वो हमें नजर आ रहा है, ये वाली जो लिस्ट है यहाँ पे हमें कंपटीशन नजर आ रहा है। कमलेश साबू करके है ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अभी 21st पायदान पे चल रहे, मतलब ये इलेक्टेड का ये कॉलम 21st है। इसके नीचे वाले जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो 21st पे कमलेश साबू है, लेकिन ये आंकड़े कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि सौरभ अजमेरा जो है उनको 1204 वोट है। और मुंबई का अगर हम देखें तो मुंबई के अभी इतने सारे एलिमिनेशन बाकी है, 1 2 3 4 5 एलिमिनेशन मुंबई के ही बाकी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो एलिमिनेशन चल रहा है वो चल रहा है आनंद चांडक करके, इनके वोट है लगभग 612। ये 612 वोटों का फायदा किसको होने वाला है? क्या पुणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट रेखा धामणकर या फिर राजेश अग्रवाल इनको फायदा होने वाला है, कि मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट को फायदा होने वाला है? ये देखने की बात हो सकती है। पुणे की अगर हम बात करें तो जैसे आपको पता है कि पुणे से बहुत ज्यादा कम वोटिंग हो चुकी है। 10,000 में से सिर्फ 4,000 लोगों ने ही वोट दिया है। अगर हम पुणे पिंपरी चिंचवड सब बात करें तो 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें से 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वोट दिया है। तो उसी के चलते प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनके जो वोट है उसमें 4 सीए जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मतलब 4 सीए के लिए 4,000 ही वोट आए हैं। तो उसी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी के कारण हमें नजर आ रहा है कि रेखा धामणकर और राजेश अग्रवाल स्ट्रगल कर रहे हैं। वही गुजरात के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लिस्ट में अच्छे खासे टॉप पे बने हुए हैं, क्योंकि गुजरात से वोटें बहुत ज्यादा हुई है। वोटिंग का मार्जिन गुजरात में बहुत ज्यादा हुआ है। तो अगर हम आईसीएआई के साइट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या नतीजे सामने आ रहे हैं, तो आईसीएआई ने अलग अलग लिस्ट पब्लिश करी हुई है। तो हम देखते हैं काउंसिल का, हम देखते हैं क्योंकि हमने रीजनल का देख लिया, वेस्टर्न रीजन का। अभी हम काउंसिल का देखते हैं। आईसीआई ने 1:35 1:35 पर हमें अपडेट दिया था। उसके बाद कोई नया अपडेट सामने नहीं आ रहा है। तो उसी के चलते हमें समझ में आ रहा है कि आईसी इसमें जो है वो है अनिकेत तलाटी, साथ ही साथ प्रीति सावला है, वो ऑलरेडी सीसीएम बन चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं एक्चुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुनील पतोड़िया और प्रीति सावला, ये सीसीएम ऑलरेडी बन चुके हैं क्योंकि इन्होंने कोटा जो है वो क्रॉस कर लिया है। सुनील पतोड़िया है, इनके 413017 वोट हो चुके हैं और प्रीति सावला इनके भी वोट हो चुके हैं 413017। अगर हम उमेश शर्मा जी की हम बात करें जो औरंगाबाद से आते हैं, इनके भी अच्छे खासे वोट्स नजर आ रहे हैं। इनके वोट्स लगभग 393035 इतना इनका वैल्यू है वोटों का, ये हमें नजर आ रहा है। मतलब ये भी सीसीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे चिंता वाली बात यह है कि श्रीनिवास जोशी सर जो है, जो पहले पुराने सीसीएम काउंसिल में पहले बने हुए थे सीसीएम, उनको स्ट्रगल हो रहा है जीतने का। उनको बहुत ज्यादा मार्जिन से वो पीछे चल रहे। हो सकता है कि उनका एलिमिनेशन हो जाए। 218900 इतना उनको वोट का मार्जिन हमें नजर आ रहा है। अगर पुणे की हम बात करें तो पुराने काउंसिल के सीसीएम
जो बने हुए थे चंद्रशेखर चित्रे, वो भी ये बार शायद जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो वोट का मार्जिन है वो 362581 इतना वैल्यू से वो आगे चल रहे हैं। तो अच्छा खासा मार्जिन से जो पुराने बने हुए हैं, लेकिन दो जो सीसीएम है वो फिलहाल स्ट्रगल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं श्रीनिवास जोशी, उनका फिलहाल हमें एलिमिनेशन नजर आ रहा है। तो ये सब एक्चुअली जो वोटों में काउंटिंग में एक्चुअली डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि वोट परसेंटेज जैसे कम हो जाता है, वैसे उस रीजन का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है जीतने के लिए। तो इसी के चलते मैं भी हमेशा कहते रहता हूँ कि वोट करो, वोट करो। अपने इलाके का चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा तो अपने को आसान रहता है, अपने जो काम है वो काम के बारे में हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने थोड़े मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क गिरता है कि हम उनको बोल सकते हैं कि मेरा ये काम है, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो मेरे को इसका सॉल्यूशन दे देना। लेकिन वही अगर किसी और रीजन का रहेगा तो हमें थोड़ा सा स्ट्रगल आता है, क्योंकि हमें पहले तो उनका कांटेक्ट ही मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं पुणे से हूँ और अगर मुझे अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ काम की गुजारिश करनी है, तो उनका फोन नंबर मिलना ही मेरे लिए बहुत पहला स्ट्रगलिंग बात होती है। उसके बाद उनको मेरी पहचान देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप वोट दिया करो, वोट दिया करो, ताकि क्या होगा कि आपके एरिया का आरसीएम बन सकता है, आपके एरिया का सीसीएम बन सकता है। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।